जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनमें ये 4 खासियतें होती हैं। 1, ये दिल के बहुत अच्छे और ईमानदार होते हैं। 2, जिन्हें ये प्यार करते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। 3, ये हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, फिर भी लोग इन्हें गलत समझते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी तकलीफ होती है। 4, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ से हमेशा दूर रहते हैं। 5, ये लोग दिल की बात बेझिझक कह देते हैं, मन में कुछ नहीं छुपाते और लोगों से सच्चा लगाव रखते हैं, भले ही ऊपर से गुस्से में नजर आए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है। कम बोलना क्यों जरूरी होता है? चुप रहने के फायदे क्या होते हैं? इसी सवाल को एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप इतने मौन क्यों रहते हो और इसके फायदे क्या होते हैं? बुद्ध बोले, तुम्हें चुप रहने के फायदे जानने हैं ना? तो सुनो। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू करता है तब उसके आजू बाजू वाले लोग उसे मूर्ख समझते हैं। वही जो व्यक्ति शांत रहकर कम शब्दों में सही बात करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों की नजरों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो व्यक्ति अपने मुंह को ज्यादा चलाता है उसकी द्वारा की गई बातें किसी भी इंसान के बुद्धि में ज्यादा समय टिक नहीं पाती। व्यक्ति बुद्ध से बोला, लेकिन ऐसा क्यों? बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान दिन भर कई सारी बातें करता है, ऐसे व्यक्ति की बातें याद करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए मौन रहना सबसे लाभदायक होता है। राजगृह के जंगलों में एक बार एक युवा योद्धा बुद्ध से मिलने आया। आंखों में आग थी, कंधे पर तलवार और दिल में घमंड। वो बोला, भगवान, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया। इस पत्थर को तलवार से काट दो। युवक हंसा। यह तो असंभव है। बुद्ध बोले, तब सोचो, अगर एक पत्थर तुम्हारी तलवार से ना कटे तो क्या तुमने वाकई खुद को जीत लिया है? युवक चौंका। बुद्ध फिर बोले, तू बाहरी युद्ध जीत आया, लेकिन तेरे भीतर अभी भी अहंकार है, क्रोध है, डर है। जो अपने भीतर के युद्ध नहीं जीतता वो सच्चा विजेता कभी नहीं बनता। युवक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने तलवार नीचे रख दी। कहने का मतलब, असली वीर वो है जो हर दिन खुद के भीतर के डर, लालच और अहंकार से लड़ता है। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति जंगल में भागते हुए एक कुएं में गिर गया। उसने एक बेल पकड़कर खुद को गिरने से बचा लिया। ऊपर शेर था, नीचे सांप और 2 चूहे उस बेल को कुतर रहे थे। वह भयभीत था। तभी उसने बेल पर शहद की एक बूंद देखी और उसे छक लिया। उस क्षण उसने शांति का अनुभव किया। बुद्ध ने कहा, अतीत शेर की तरह है और भविष्य सांप जैसा। चूहे समय के प्रतीक हैं, लेकिन वर्तमान शहद की बूंद की तरह है। इसे जियो और शांति पाओ। कहने का मतलब, मन को वर्तमान में केंद्रित करना ही शांति का मार्ग है। नमो बुद्धा। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनमें ये 4 खासियतें होती हैं। 1, ये दिल के बहुत अच्छे और ईमानदार होते हैं। 2, जिन्हें ये प्यार करते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। 3, ये हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, फिर भी लोग इन्हें गलत समझते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी तकलीफ होती है। 4, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ से हमेशा दूर रहते हैं। 5, ये लोग दिल की बात बेझिझक कह देते हैं, मन में कुछ नहीं छुपाते और लोगों से सच्चा लगाव रखते हैं, भले ही ऊपर से गुस्से में नजर आए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करें। राजगृह के जंगलों में एक बार एक युवा योद्धा बुद्ध से मिलने आया। आंखों में आग थी, कंधे पर तलवार और दिल में घमंड। वो बोला, भगवान, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया। इस पत्थर को तलवार से काट दो। युवक हंसा। यह तो असंभव है। बुद्ध बोले, तब सोचो, अगर एक पत्थर तुम्हारी तलवार से ना कटे तो क्या तुमने वाकई खुद को जीत लिया है? युवक चौंका। बुद्ध फिर बोले, तू बाहरी युद्ध जीत आया, लेकिन तेरे भीतर अभी भी अहंकार है, क्रोध है, डर है। जो अपने भीतर के युद्ध नहीं जीतता वो सच्चा विजेता कभी नहीं बनता।
युवक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने तलवार नीचे रख दी। कहने का मतलब, असली वीर वो है जो हर दिन खुद के भीतर के डर, लालच और अहंकार से लड़ता है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास रोते हुए आया। बोला, मैं जीवन में बार बार गिरता हूं, हर बार असफल हो जाता हूं। क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कोई बच्चा देखा है जो बिना गिरे चलना सीख गया हो? युवक ने कहा, नहीं, बच्चा तो कई बार गिरता है। बुद्ध बोले, फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि गिरना उसके सीखने का हिस्सा है, हार नहीं। जिस दिन तुम गिरने को अंत मान लोगे, वहीं से हार शुरू होगी। हर गिरना तुम्हें सिखा रहा है कि अगली बार कैसे संभलना है। गिरो, सीखो, उठो, यही सफलता का मार्ग है। फिर बुद्ध ने कहा, जो गिरने से नहीं डरता वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो